टिकट तो था नहीं बाबा के पास, तो चैन पुलिंग करके धक्के मार के बाबा को नीचे इसी गांव में उतार दिया। यहीं पर स्टेशन नहीं था, भले नीम करोली गांव में चैन पुलिंग करके गाड़ी से धक्के मार के उतारा। उसके बाद ट्रेन चली नहीं, लाखों पीपल का वृक्ष है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब पहली बार ट्रेन से बाबा जी उतारे गए थे तो आए थे और यहीं आकर इसी पेड़ के नीचे बैठ गए थे। कि साधना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। ये महाराज जी की फोटो बनी हुई है, ये वो स्थान रहा है। जय हो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं लाखों लोगों की आस्था का केंद्र नीम करोली बाबा। ये एक ऐसा स्थान है जहां ये कहा जाता है कि मार्क जुगरबर्ग और एप्पल के संस्थापक जैसे लोग यहाँ आते हैं। ये सब बाबा जी के भक्त हैं। कहा जाता है एंजेलिना जोली और यहाँ तक कि बराक ओबामा भी यहाँ भक्ति करने आते हैं और सबके सब हृदय से इन बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं। नाम है नीम करोली धाम। ये स्थान आप देख सकते हैं। जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो एक अद्भुत छटा हमें दिखाई देती है और यह आकर्षित करती है हर दर्शक को। बाबा जी का मंदिर अब काफ़ी विकसित हो गया है। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। पूरा प्रांगण अंदर प्रवेश करते ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस पूरे स्थान पर बाबा जी के होने का एहसास आपको हो जाएगा। ये पूरा माहौल एक बना हुआ है जहां नीम करोली बाबा और प्रभु हनुमान के बारे में आपको अद्वितीय आस्था जैसी महसूस होगी। आप हृदय से जुड़ते हुए महसूस करेंगे। आइए देखते हैं बाबा नीम करोली धाम। हम पहुंच चुके हैं बाबा नीम करोली के आश्रम में। नीम करोली ये इस स्थान का नाम है। पहले इस गांव का नाम नीम करोली हुआ करता था। बाबा के आने के बाद धीरे धीरे अपभ्रंश के कारण नीम करोली कहा जाने लगा। ये बाबा जी का समाधि स्थल है। फोटो आप देख पा रहे होंगे, मूर्ति बनी हुई है। ये वो स्थान है जहां बाबा की अस्थियां रखी हुई हैं और उनकी समाधि बनाई गई है। मंदिर के बाहर ही आप देखें, दोनों साइड दो अलग अलग वय की, अलग अलग उम्र की मूर्तियां, फोटोज लगी हुई हैं। ये बाबा जी की ही मूर्तियां हैं माना जाता है। इस साइड जो आप देख रहे हैं ये बाबा जी के अंतिम समय के आसपास की, और इधर जब आप देखेंगे दूसरी तरफ, मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये जो फोटो है, जब आप इसे देखेंगे तो पाएंगे बाबा ने जब अपनी साधना प्रारंभ की थी तब वो ऐसे रहे होंगे। अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे, यहाँ के पुजारी जी से वार्ता करेंगे और समझेंगे बाबा जी की महिमा। इस सदी के महान संत, अद्वितीय तांत्रिक, युग दृष्टा महाराज हनुमान जी के परम भक्त नीम करोली बाबा महाराज के मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं। त्यागी जी महाराज हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और श्रद्धेय बाबा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराज जी आपको प्रणाम। महाराज जी थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बता दें ताकि हमारे दर्शक इनसे सही तरीके से परिचित हो लें और इनकी महिमा जान पाएँ। अच्छा। देखिए, बाबा नीम करोली विश्वविख्यात और फर्रुखाबाद ज़िले नीम करोली ग्राम के अंदर जो आश्रम है बाबा का, वो सिद्धि और शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और सिद्धि और शक्तिपीठ है क्योंकि बाबा ने जो यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त किया है, बाबा को जो यहाँ शक्तियाँ मिली वो यहीं से प्राप्त हुई उन्हें। एक स्थान से अनेकों स्थान में लोगों को दर्शन देना और अनेकों की मनोकामना पूर्ण करने का कार्य जो है बाबा को यहीं से प्राप्त हुआ। हनुमान जी की सिद्धियां बाबा को नीम करोली ग्राम से ही धाम से मिली और हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया। मिट्टी और गौ की गोबर से बनी हुई मूर्ति आज भी वही मूर्ति है और उसमें मंगल और शनिवार के दिन श्रृंगार होता है, हनुमान जी का चोला चढ़ता है और लाखों भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दर्शन करते हैं और लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है।
मैंने सुना है मार्क जुकरबर्ग, स्पीलबर्ग, एंजेलिना जॉली, बराक ओबामा, ये सब बाबा जी के भक्त हैं। थोड़ा सा बताएं। आशीर्वाद से आप एप्पल वाले हैं, फेसबुक के मालिक हैं, जुगलवर्क है, ये कुछ भी नहीं थे, तो दिवालिया हो चुकी थी इनकी कंपनियां जो है एप्पल वाले की। तो बाबा जी तो ऐसे ही साधारण तख्त पे बैठे हुए थे और ये एप्पल वाले पहुंचे उनके पास, बोले बाबा जी मेरी कंपनी तो दिवालिया हो गई। तो बाबा जी सेव खा रहे थे आधा, और वही सेव आधा उनको दे दिया, उन्होंने प्लेट पे रखा था कि जा तू ले जा, तेरा अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही तुम तुकार से बाबा बोलते थे, तू ले जा तेरा अच्छा हो जाएगा। और आज वो दुनिया में उनका नाम है, अब्जोपति है वो तो ये सब बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा पता नहीं किसके ऊपर है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पिताजी उनके अनन्य भक्त हुआ करते थे बाबा जी के। तो एक बार शंकर दयाल शर्मा के पिताजी जो है बाबा को मिलने गए, और इसमें थोड़ा सा बाबा उनके जो पिताजी थे थोड़ा साइड में बैठे थे। तो बाबा ने पूछा कि शंकर तू बता भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री। बोले नहीं नहीं और बता। बोले राष्ट्रपति। अच्छा अच्छा ठीक है, तू एक दिन राष्ट्रपति बनेगा। बाबा ने वरदान आशीर्वाद दिया था, शंकर दयाल शर्मा को आशीर्वाद दिया था। तो शंकर दयाल शर्मा बोले कि बाबा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अभी तो बच्चा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप कहते तू राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा क्या, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बनूँगा। बाबा से ज़रा प्रेम ज़्यादा था तो बाबा से रूह रिहान करते थे वो शंकर दयाल शर्मा, बच्चे थे उस समय। तो बाबा का नहीं, उनके पिताजी आ गए शंकर दयाल शर्मा के, उन्होंने कहा कि अरे बेटा बाबा से तू बहस मत कर, तू एक दिन राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि बाबा ने तेरे को आशीर्वाद दिया ना, ये तो आशीर्वाद वचन सर माथे रख। और बाबा जी तो शरीर छोड़ चुके थे, और जब वो राष्ट्रपति बने, शपथ ग्रहण किया, तो सीधा कैंची गए वो, क्योंकि कैंची आश्रम लोगों को जानकारी ज़्यादा हो गई थी, यहाँ के लोगों को ये विकसित नहीं किया गया था। अब तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मेन आश्रम यही है, नीम करोली। इसी गांव के नाम से विश्व में बाबा जाने जाते हैं। बाबा का नाम तो लक्ष्मण दास था, लेकिन ये नाम इस गांव का है, इसी गांव के नाम से सारे विश्व में जाने जा रहे हैं। तो अब लोगों को पता चला कि मेन आश्रम, तो उस समय ये पता था कि कैंची मेन है। तो शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ शपथ लेने के बाद सीधा कैंची आश्रम में गए और वहाँ दर्शन किया। और माताजी उस समय थी, तो माताजी से मिले कि भाई हमारे लिए जो भी कुछ सेवा हो बता दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हम हैं वो आज बाबा की वजह से यहाँ पर इस पद पर हम आए हुए हैं। इस पद पर हमें जो भी है वो बाबा की कृपा आशीर्वाद से, तभी उन्होंने बताया कि हम इस पद पर जो भी है उन्हीं के आशीर्वाद से आए हैं। तो कुछ ज़मीनें थी वन विभाग की, तो दे नहीं रहे थे वो, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा कि लाइए, अपने पैड्स पर उन्होंने लिख करके दस्तखत करके दे दिया कि जाइए वन विभाग के अधिकारियों को दे दीजिए और ये आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कि बाबा तो अनेकों को वरदान आशीर्वाद। एक रिक्शा चालक थे बाबा, आगरा में कहीं 4 बजे सुबह उतरे, ट्रेन से बाहर गए, तो बाहर देखा बहुत सारे रिक्शे वाले खड़े। बाबा जिसको हाथ देते थे वो ना कर देता था। वो सोचे कि ये साधु महात्मा है और ये पैसा देंगे नहीं, सुबह सुबह हमारी बोनी ख़राब हो जाएगी। सारे रिक्शे वालों ने ना कर दिया, किसी ने बिठाने को तैयार नहीं हुए। एक रिक्शा वाला बचा उसमें से, तो वो अपने रिक्शे में बैठा था। वो देखा कि पूरे रिक्शे वालों ने ना कर दिया, क्या बात है भाई। वो उतर करके बाबा का झोला बोला, लाइए बाबा जी आपका सामान और मेरे रिक्शे बैठ जाइए। अब उसका भाग्य खुलना था देखिए। तो बाबा जी उसके रिक्शे बैठ गए और बोला बाबा जी कहाँ छोड़ना है। बोले जहाँ बताया बाबा जी वो लेके गया रिक्शा वाला, और रोड पे बोला बस यहीं उतार दे। अब बाबा जी ने जैसे हाथ दिया कि यहीं पर खड़ा कर भाई रिक्शा, और उतर कर पैसे देने लगे बाबा जी उसको। तो बोले नहीं नहीं बाबा जी, हाथ जोड़ा उसने, बोले बाबा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा इस रिक्शे चलाने से। क्योंकि उस समय तो रिक्शा चलाने में पैसे भी ज़्यादा नहीं मिलते थे और सस्ताई तो थी, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था, इसलिए उसका बोले पालन पोषण बाबा मेरे रिक्शे चलाने से नहीं होता है, आशीर्वाद दीजिए। बोले ठीक जा, तू तेरा आज से अच्छा हो जाएगा, इतने बोले बाबा। और आगे बढ़ गए, 10 कदम आगे गए होंगे, रिक्शे वाले ने मुड़ के देखा, पीछे साइकिल स्टैंड होता है ना पीछे उसका, उसमें देखा एक पोटली रखी थी। उसने सोचा बाबा जी का सामान छूट गया, उन्हें उठाया और रिक्शे वाले ने, और उठाकर बाबा जी आवाज़ लगाने लगा कि बाबा जी आपका सामान। बाबा जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि अरे रिक्शे वाला क्यों चिल्ला रहा है। बोले क्यों भाई रिक्शे वाले, क्या हो गया। बोले बाबा जी आपका सामान। बोले नहीं नहीं तेरे को दे दिया, जा तू सीधा घर पे जाना, अभी रिक्शा मत चलाना, सीधा घर पे जा।
उसने सोचा पता नहीं क्या दे दिया, बाबा कह रहे हैं जाओ जाओ जाइए घर पे जाइए, आप सीधा घर पे जाइए। अब वो सीधा घर पे चला गया। 1 घंटा 2 घंटा जो भी हुआ था, पहली गाड़ी आई वही से मैं घर पे गया। पत्नी बोली भाई इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो आप गए और आ गए। बोले ऐसा पूरा उसने बात बताया पत्नी को, और बोला ये पोटली है, भला देख भाई इसको खोल क्या है इसके अंदर। उसको खोला, उसमें कलसा निकला एक पीतल का, उसमें ऊपर से बना हुआ था। वो खोला तो उसमें जो गिन्नी पहले चलती, सोने की गिन्नियाँ चलती थी, उसे पूरा गिन्नी से भरा हुआ कलसा था। तो कहने का मतलब कि बाबा ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसका कल्याण भी हो गया। आज वो अब्जोपति आदमी है, सीताराम सेठ उसका नाम, ये उसी का बनाया मंदिर है, सीताराम सेठ ने बनाया ये, और माता जी का है, दुर्गा जी का। और ये उसके बाद अपना फिर वो कैंची में यहाँ का मैनेजमेंट के साथ नहीं जमा हो, क्या जो भी हो प्रॉब्लम, वो कैंची में काम करने लगा। तो आज वो अब्जोपति आदमी है। तो बाबा ने जिसके ऊपर आशीर्वाद कर दिया, ऐसे बहुत सारे दास्तान है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत समय लग जाएगा अगर हम बताने बैठेंगे। इसलिए हम भक्तों से यही अनुरोध करेंगे कि बाबा नीम करोरी अनंत कोटि, बाबा नीम करोरी महाराज ये हनुमान जी की ही अवतार हैं। और हनुमान जी की जो आराधना करते हैं, नासे रोग हरे सो पीरा, जपय निरंतर हनुमत बीरा। साधु सनत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुआरे। साधु संतों की रखवारी कब वो करता है भक्तों की, जब उसकी आराधना आप करेंगे, उनसे सिक्योरिटी मांगेंगे ना, तब आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी आवे, बुद्धि भी आवे, विवेक भी आवे और सब कुछ प्राप्त होए, तो दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ वहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने से आपके जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी 100%। लेकिन आप कहेंगे एक दिन में ठीक हो जाए, नहीं, आपको नित्य लगना पड़ेगा। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज़्यादा कष्ट है तो सुंदरकांड का पाठ करिए शनिवार के दिन, तो विशेष जो कष्ट है वो निकल जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, बगैर किए आप सोचो कोई छूमंतर कर देगा कोई महात्मा या कोई जादूगर, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके लिए स्वयं को, खुद को कर इतना बुलंद आसमां जमी से पाए, और खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजामंदी क्या। भगवान आपसे स्वयं से पूछ ले कि भैया आपको क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा आपको, ईश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, अर्चना करना पड़ेगा, जगर बगैर उसके नहीं होगा। इसलिए हम तो आपसे निवेदन यही भक्तों से करेंगे कि जितना हो सके ईश्वर से जो भी समय मिले आपको, ईश्वर को सलाम ठोकते रहिए, प्रणाम करते रहिए, उसको अपनी बात बताते रहिए कि प्रभु देख लीजिए, आप मेरी रक्षा करिए। तो ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके जो कोई, अंतकाल पछताएंगे प्राण जाएंगे छूट। राम राम करते रहिए, चलते फिरते करिए, गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। ये 100% हमारा आशीर्वाद भी है और विश्वास भी है, और बाबा नीम करोरी का भी आशीर्वाद है। आप सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद रूप बना रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद वचन है। और साधुवाद सभी को प्राप्त हो आशीर्वाद के रूप में। रहे थे एक बार तो टीसी ने टिकट चेक किया, उनके पास तो टिकट तो था नहीं बाबा के पास, तो चैन पुलिंग करके धक्के मार के बाबा को नीचे इसी गांव में उतार दिया। यहीं पर स्टेशन नहीं था, भले नीम करोरी गाँव में चैन पुलिंग करके गाड़ी से धक्के मार के उतारा। उसके बाद ट्रेन चली नहीं, लाखों प्रयत्न करने के बाद ड्राइवर ने, ट्रेन नहीं चली। फिर उनके इंजीनियर और मैकेनिक आए, टेक्निकल मुआयना होता है गाड़ी का पूरा, गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं पाई जाती, और बाबा जी वहाँ से आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। जंगल था ये पूरा, जो आप देख रहे हैं आश्रम है ना, ये पूरा जंगल था, आम के बगीचे थे, ये पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, ये तो ख़राब हो गया पूरा, इसी के नीचे बैठ गए थे बाबा के। फिर उनके अधिकारी, उन्हें इंजीनियर और मैकेनिक भेजा, पूरा गाड़ी का टेक्निकल मुआयना होता है, गाड़ी में कोई ख़राबी ना होने का वो बताते हैं। तो अधिकारियों ने कहा कि भाई गाड़ी चल क्यों नहीं रही, बोले ये तो हमें सर मालूम नहीं पड़ रहा है गाड़ी क्यों नहीं चल रही। फिर अधिकारी लोग आए तो यात्रीगणों ने बताया कि इसमें एक बाबा जी बैठे थे और आपके टीसी महोदय ने धक्के मार के उतार दिया बाबा जी को, इसलिए गाड़ी चलेगी नहीं, उन्होंने श्राप दे दिया। आप उनको जाकर के उनसे क्षमा याचना या माफ़ी मांगे तो हो सकता है गाड़ी आपकी चले। फिर अधिकारियों ने कहा कि भाई बाबा जी को पता लगाएंगे हैं कहाँ वो। तो कुछ यात्री वहाँ से 20-25 लोग निकले और आकर ढूंढना चालू किया जंगल में, तो बाबा जी यहाँ बैठे थे, ये पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ हनुमान जी की अभी मूर्ति है, मंदिर बना है, इसी के नीचे बैठे थे। तो फिर उन्होंने, यात्रीगणों ने जाकर अधिकारियों को बताया। अधिकारी फिर आते हैं और बाबा से क्षमा याचना मांगते हैं कि आप चलिए, आपकी वजह से गाड़ी नहीं चल रही है,
तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, आप अपनी गाड़ी लेके जाएं, हमें क्यों आपने धक्के मार के उतारा, हम नहीं जाएंगे उसमें। फिर भी उन्होंने अधिकारियों में बड़ा रिक्वेस्ट किया और क्षमा याचना मांगा। उसके बाद बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं और चलते हैं और जाकर ट्रेन में उसको फर्स्ट क्लास में बैठाए जाते हैं। जैसे ही बाबा बैठते हैं ट्रेन के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर, तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर बाबा फर्रुखाबाद तक जा कर के घटिया घाट में गंगा स्नान करके फिर वापस दूसरी ट्रेन से फिर यहीं आ जाते हैं और उनकी साधना चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बाबा का नाम तो लक्ष्मी नारायण था, फिर लक्ष्मण दास उनके गुरु ने दिया और वो नाम से फिर यहाँ पर स्टेशन बन जाता है। जहाँ पर उनको उतारा गया था उस लक्ष्मण दास पुरी के नाम से स्टेशन में बोर्ड लग गया। और इस गांव का 1935 तक बाबा यहाँ रहे। 12 से 35 तक जो उनकी साधनाएं थी विशेष, वो 35 में जब बड़ा यज्ञ और भंडारा करके जहाँ भी जाते तो बाबा नीम करोली के नाम से जाने जाते हैं। त्यागी जी से बात करने के बाद हम आगे बढ़े और हमने बाबा जी के ध्यान केंद्र के रुख किया, जहां उन्होंने अपना एक लंबा वक्त गुजारा था। हम भी देखना चाहते थे कि आखिर वहां लगता कैसा है। इस साधना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। ये महाराज जी की फोटो बनी हुई है। ये वो स्थान रहा है, यद्यपि आज यहाँ तखत पड़ा है, इधर भी तखत पड़ा है। ये वो स्थान रहा है जहाँ कभी बाबा नीम करोली ने स्वयं बैठ के साधना की है। ये बताया जाता है कि उन्होंने 1912 से लेकर 1935 तक का वक्त यहाँ गुजारा है और इस पूरे वक्त में यहाँ हनुमान जी की कृपा से बाबा जी को बहुत सारी तंत्र शक्तियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। 1935 में उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा यहाँ आयोजित किया, यज्ञ किया और उस भंडारा और यज्ञ के बाद ही महाराज जी फिर जहाँ भी गए उन्हें बाबा नीम करोली के नाम से जाना जाने लगा। उनका गुरु के द्वारा दिया गया नाम बाबा लक्ष्मण दास महाराज था। बहुत सारी कहानियाँ मैंने अभी पंडित जी से यहाँ सुनी, त्यागी जी महाराज से सुनी, लेकिन ये स्थान जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, सुकून की प्राप्ति हो रही है। फीलिंग वेल, मतलब यदि आपने कभी ध्यान किया हो तो आप महसूस कर पाएंगे। आप जैसे ही ध्यान के मूड में जाते हैं शरीर में आलस आने लगता है, शरीर शिथिल होने लगता है। द सेम फीलिंग आई एम गेटिंग ओवर हियर। थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद बाहर निकलूंगा, फिर आपसे मुलाकात होती है। साधना केंद्र देखने के बाद हमने उस पीपल वृक्ष को देखा जहां बाबा जी आकर रुके थे। पीपल का वृक्ष है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब पहली बार ट्रेन से बाबा जी उतारे गए थे तो आए थे और यहीं आकर इसी पेड़ के नीचे बैठ गए थे और वो ट्रेन चल नहीं पाई थी। ये हनुमान जी का मंदिर है, सामने आप देख पा रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है और यही उनके इष्ट हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बाबा जी के अंदर हनुमान जी का अंश था। इनकी ही वो कृपा रही है जिनसे बाबा नीम करोली को इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं और इस स्थान पर ही रहने के कारण उनका नाम बाबा नीम करोली रखा गया। सच्चाई ये है कि ये जो प्रांगण है आप जिसे देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके का नाम, इस गांव का नाम नीम करोली था। अपभ्रंश के कारण वक्त बदलने के साथ नीम करोली लोग बोलने लगे और ये बाबा नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ बाबा नीम करोली की अस्थियों के साथ समाधि स्थल है, जहाँ पहले मैंने आपको अभी बात कराई थी त्यागी जी से। ये वो स्थान है जो आधार है। यद्यपि बाबा के और 2 आश्रम हैं, लेकिन मूल जहाँ से सिद्धियां प्राप्त हुई और वो स्थान जहाँ बैठकर बाबा ने अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया है वो यहीं है। तो यदि आपको अवसर मिलता है, आप आस्था रखते हैं, तो एक बार इस स्थान पर जरूर आएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको दिल से सुकून मिलेगा। मैं प्राप्त कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि यहाँ आके एहसास होता है कि हाँ कुछ है, कुछ अद्वितीय शक्तियाँ हैं शरीर में। जब पॉजिटिव एनर्जी आती है ना तो दूर से महसूस होने लगता है। यू कैन फील दैट। आई एम फीलिंग द सेम ओवर हियर। थैंक यू। के बाद मंदिर प्रांगण में स्थित हनुमान मंदिर को हमने देखा और आसपास
जितने भी मंदिर थे छोटे छोटे, माता जी का ये मंदिर है जिसमें गुरु माँ की फ़ोटो साथ में लगी हुई है। मंदिर का ये दृश्य निश्चित रूप से आकर्षित करता है और यदि आप हनुमान भक्त हैं तो एक बार इस प्रांगण में अवश्य आएँ। बाबा नीम करौली के भक्त हैं तो एक बार यहाँ अवश्य आएँ, निसंदेह ये आपको आकर्षित करेगा। जय हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।